हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 24 फरवरी के में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इन टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आज हम इसको जो है डिस्कस करेंगे और यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अभी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए तो आप हमारी वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने जो है अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है हैंड रिटन नोट्स के ऊपर, और हमारी पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक पर आपको वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और एनालिसिस जो है वो हमारा चल रहा है। ठीक है, किसी भी चैनल पर आपको इस तरीके का जो है कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिसपे टॉपिक को जो है हम विस्तार से समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है जैसे कि 21, 22, 23 फरवरी वाली, तो उसे भी आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप इन टॉपिक से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वयं पर आज क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, स्वयं प्रभा नहीं है, ये स्वयं है। ठीक है, स्वयं जो है ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि एक पहल है भारत सरकार की, जिसके तहत जो है 34 DTH चैनल जो है बनाए गए हैं। ठीक है, 34 DTH चैनल बनाए गए हैं। डायरेक्ट टू होम सर्विस के तहत इसको जोड़ा गया है और इसमें किया ये जाएगा कि 24 घंटे और सातों दिन जो है शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। तब चाहे वो स्कूल स्तर की शिक्षा हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो या उच्च स्तर की शिक्षा हो, वो जो है आपको स्वयं प्रभा के चैनलों पर मिलेगी। कितने चैनल है? कुल 34 चैनल। इसमें 24 घंटे सातों दिन आपको जो है यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी या कहें कि कार्यक्रम मिलेंगी। और GSAT 15 के तहत जो है GSAT 15 सैटेलाइट का प्रयोग जो है इसके लिए किया जा रहा है। और इसमें जो कंटेंट दिया जाएगा वो 4 घंटे का होगा। जैसे मान लिया आप एक चैनल देख रहे हैं और उस चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियो डाली जा रही है, तो एक दिन में 4 घंटे की वीडियो जो है अपलोड की जाएगी, यानी 4 घंटे का कंटेंट आपको दिया जाएगा। और ये 4 घंटे का जो कार्यक्रम होगा ये दिन में 5 बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, 5 बार जो है इसे रिपीट किया जाएगा ताकि जिस भी सुविधा के अनुसार बच्चा जो है जब वो फ्री हो तब जो है ये वीडियोस या कहें कि ये कार्यक्रम जो है देख सकता है। ठीक है, ये कंटेंट देख सकता है। ठीक है, तो 4 घंटे का होगा कंटेंट और 5 बार उसे दिन में रिपीट किया जाएगा इसमें। और ठीक है, और इसके बाद 32वां नंबर का चैनल जो है वो इग्नू से रिलेटेड है। ठीक है, इग्नू से रिलेटेड है। इग्नू के कंटेंट जो है इसमें बताए जाते हैं। और एक है इनफ्लिबनेट। ठीक है, ये सेंटर है जहाँ से जो है इसको मैनेज किया जाएगा। किसको? स्वयं चैनल को। ठीक है, स्वयं के चैनल को। अब कितने चैनल हैं? 34 चैनल है, आपको याद रखना है। क्या क्या अब तक पूछा जा चुका है? ये इनफ्लिबनेट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, 34 DTH चैनल पूछ चुका है ये, और उसके बाद सैटेलाइट पूछे जा सकी है। अब जो है एग्ज़ाम में आपसे इनमें से कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब बात करते हैं अनुसंधान के प्रकार की। हालांकि मैंने वीडियो बाकायदा एक बना रखा है अनुसंधान के ऊपर, जिसपे मैंने जो है रिसर्च को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, फिर टाइप्स बताए हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। ठीक है, तो अनुसंधान के प्रकार की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया प्रकार पर कौन सा पूछा गया ये नहीं पता है। ठीक है, तो मौलिक अनुसंधान आपको याद रखना है क्या होता है। मौलिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान की बात अगर हम करें तो मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो मुख्य तौर पर ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्ञान की वृद्धि के लिए किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांत निर्माण होता है। ठीक है, सिद्धांत का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और अगर व्यवहारिक अनुसंधान पूछ ले आपसे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये दो काफ़ी पूछे जाते हैं। व्यवहारिक अनुसंधान अगर आपसे पूछ ले तो व्यवहारिक अनुसंधान जो है ये जो है समस्या पर केंद्रित होता है। ठीक है, समस्या समाधान पर आधारित होता है। ठीक है, समस्या समाधान पर ये आधारित होता है और इसमें जो है किसी घटना को समझा जाता है। ठीक है, घटना को समझा जाता है।
और अगर आपसे वर्णनात्मक अनुसंधान पूछ ले, वर्णनात्मक अनुसंधान, तो वर्णनात्मक अनुसंधान में 3 अनुसंधान आपको याद रखने हैं। पहला है घटना उत्तर, ठीक है, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है विश्लेषणात्मक, ठीक है, विश्लेषणात्मक। तो इस तरीके से ये वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं जैसे कि व्याख्यात्मक अनुसंधान और जो है क्रियाविधि अनुसंधान, ठीक है। तो वो सब जो है उसके लिए आप हमारी वीडियो देख लें जिसमें मैंने इसको विस्तार से बताया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक पे हम विस्तार से डिस्कस नहीं कर सकते इसमें। अब अनुसंधान की विशेषता भी पूछी गई है, ठीक है। बच्चे का कमेंट आया कि विशेषता पर क्वेश्चन था, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन था। तो अनुसंधान की विशेषता में भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसकी पहली विशेषता होती है कि इसमें तार्किकता होती है, लॉजिक होता है, ठीक है, तार्किकता होती है। दूसरा, ये वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, सब्जेक्टिविटी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में। और विश्वसनीयता होती है, ठीक है, और वैधता होती है, वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं, शुद्धता होती है, शुद्धता, और सामान्यकरण, ठीक है, सामान्यकरण। तो ये जो है एक अनुसंधान की विशेषता होगी, तार्किक, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, शुद्धता, सामान्यकरण। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सी जो है अनुसंधान की विशेषता नहीं है। तो अगर आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग पे मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, सैम्पलिंग पे बताया था, बस वही बार बार रिपीट हो रहा है। आपको बस क्या याद रखना है, एक प्रोबेबिलिटी और एक नॉन प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग आते हैं, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा कि एक तरफ होती है प्रोबेबिलिटी और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा, एक्सीडेंटल और इसके स्नोबॉल सैम्पलिंग आता है, ठीक है। जबकि स्ट्रेटिफाइड जो है ये किसके अंतर्गत आता है, ये संभावित प्रतिदर्श यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। सिस्टमैटिक किस में आता है, तो वो भी प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, सैम्पलिंग में, जिसे संभावित प्रतिदर्श भी कहते हैं हिंदी में। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। परमान, परमान से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं डालने वाला था कल की वीडियो में भी, लेकिन जो है आज मैंने से सोचा इस पे डिस्कस कर ही लिया जाए। प्रमाण जो होते हैं ये ज्ञान प्राप्ति के माध्यम है। ये कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है प्रत्यक्ष, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अनुमान, ठीक है, तीसरा शब्द, चौथा है उपमान, नेक्स्ट है अर्थापत्ति, और एक होता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धिता या अनुपलब्धि प्रमाण, ठीक है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है जब ज्ञान जो है हम प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ को छूकर जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो हम उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। दूसरा है अनुमान। अनुमान में होता यह है कि हमें जो है किसी भी चीज़ का ज्ञान जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है, ठीक है, इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट नहीं होता। शब्द प्रमाण में क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान शब्दों से होता है, ठीक है। जैसे कि हम वेदों का वेद पढ़ रहे हैं, तो वेद जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम शब्द को पढ़ रहे हैं और शब्द से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हम किसी का भाषण सुन रहे हैं तो वो शब्द बोल रहा है और शब्द से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो जब शब्द से हमें ज्ञान प्राप्त हो तो उसे हम कहते हैं शब्द प्रमाण। उपमान क्या होता है, उपमान के अंतर्गत होता यह है कि हम किसी भी चीज़ को पहले से हम देखते हैं और फिर उसकी कल्पना दूसरे पे करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमने कहीं पर कुत्ता देखा, एक कुत्ता देखा और उसके बाद जो है हमने कहीं पर शेर देखा, तो हम उसे कहते हैं कि ये कुत्ते के जैसा है, ठीक है। तो हमने एक तरह पहले जो ज्ञान था हमारा उसको हमने दूसरी परिस्थिति या स्थिति में उसे लागू किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है ये कहलाता है उपमान वाला। अर्थापत्ति क्या होता है,
अर्थापत्ति में होता ये है कि इसमें विरोधाभास पाया जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल देता हूँ कि राम जो है वह पढ़ता नहीं है फिर भी क्लास में फर्स्ट आता है। अब देखिए इसमें विरोध है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस वाक्य में जो है विरोध दिख रहा है, जैसे कि वह पढ़ता भी नहीं है और क्लास में अव्वल भी आता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसे हम कहते हैं अर्थापत्ति, ठीक है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी चीज़ के ना होने का ज्ञान। जैसे कि मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। अब मुझे इसका ज्ञान हुआ कि मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, पेन नहीं है, तो ये अनुपलब्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये प्रमाण आपको याद रखने, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। भारतीय दर्शन का ही ये हिस्सा है, ठीक है। भारतीय दर्शन का ही एक हिस्सा है। भारतीय दर्शन की अगर इसमें हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भारतीय दर्शन जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ है आस्तिक और एक तरफ है नास्तिक। नास्तिक के अंतर्गत आ जाते हैं चार्वाक, ठीक है, और बौद्ध और जैन, ठीक है। और जबकि आस्तिक के अंतर्गत आते हैं सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत, ठीक है। आस्तिक और नास्तिक में कौन कौन से आते हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। हालांकि बहुत ही बड़ा है ये टॉपिक, अगर मैं आस्तिक और नास्तिक ही सिर्फ समझाऊंगा तो मान के चलें इस पे 4 से 5 वीडियोस आधे घंटे की बन सकती हैं, ठीक है। तो इतना डीपली भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आस्तिक में कौन कौन, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा और वेदांत। जबकि नास्तिक में आता है चार्वाक, बौद्ध और जैन। अब ये चार्वाक संप्रदाय जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन मानता है? तो चार्वाक, ठीक है। और क्या रह गया? और रह गया एक जीवी। एक जीवी किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये तो कई बार रिपीट हो चुका है तो आपको इसे रट लेना है। एक जीवी जो है ये बराबर होती है 2 की पावर 30 यानी 30 से, ठीक है। इस एक जीवी को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर संख्या में पूछ ले, मतलब वैसे में पूछ ले, तो इसे कहते हैं 1 अरब के बराबर, ठीक है। एक जीवी किसके बराबर होती है? 1 अरब के बराबर, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। आज क्वेश्चंस कम थे और आगे की वीडियोस में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लेंगे। आप वीडियोस को बस लाइक करते रहिए, ठीक है। आपके लाइक से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है इस तरह की वीडियोस बनाने का। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।